तो आज हम लोग सीखेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे, लासा निकालना सीखेंगे, लघुत्तम निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने अलग अलग प्रकार की यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं। मतलब पहले हम 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 8 16 का निकालेंगे, 5 8 का निकालेंगे, 2 4 12 का निकालेंगे, 12 8 20 का निकालेंगे, 2 3 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। मतलब हमने यहाँ पर एक शुरुआत जो की है एक छोटे सवाल से की है और यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट में 4 4 संख्याएं यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एकदम बेहतर तरीके से कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सबसे पहले और नीचे का लेवल जान लेते हैं, मतलब और बेसिक लेवल समझते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 और 4 है, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका लघुत्तम क्या होगा। तो हम कैसे डायरेक्ट इसे बता सकते हैं, तो कैसे बताएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों एक ही टेबल में आने वाली संख्या है, मतलब 2 के पहाड़े में 4 आता है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, इनको हम आपस में गुणा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम 4 का गुणा 2 से कर दे, 4 दूना 8 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 और 16, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या होगा, 8 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो 16 वहाँ पर आता है। तो एक ही टेबल में आने वाली संख्याओं का एलसीएम गुणा करके नहीं निकाला जा सकता, मतलब वहाँ पर निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या 8 है। तो 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हम डायरेक्ट गुणा करके पता कर सकते हैं। इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो 8 का यदि हम 5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही टेबल में आने वाली जो संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम निकालने के बाद ही पता चलता है क्या होगा। और यदि अलग अलग संख्याएं हैं, मतलब जो संख्याएं हैं वो एक ही टेबल में नहीं आती हैं, जैसे यहाँ पर 2 और 3, तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है और 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे, गुणा। तो 3 दूना 6, ये एलसीएम हो जाएगा। उसी प्रकार 5 और यहाँ पर 6, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 के पहाड़े में 6 नहीं आता और 6 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो 5 6 30, तो एलसीएम 30 हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर यदि हम 12 और यहाँ पर लिख दें 18, तो क्या इनका एलसीएम कैसे हम निकालेंगे, क्या इनको दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 12 गुणे 18, तो क्या ये एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 जो है वो 6 के पहाड़े में आता है और यहाँ पर 18 आता है। मतलब यहाँ पर जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो दोनों संख्याएं एक ही पहाड़े में आ जाएंगी, तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो साथियों, ये यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी थी। चलिए, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला सवाल क्या है, 2 और 4, इसका हमें एलसीएम निकालना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे नंबर से संख्याओं को काटते हैं, छोटे नंबर से संख्याओं को भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 भी आता है। चलिए 2 से काट देते हैं, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो कि 2 आ जाए, एक बार, 2 1 के 2 और कामा लगाएंगे। उसके बाद 4 कितनी बार में आएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 बार में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ गया दोस्तों, हमें 1 1 यहाँ पर लाना होता है। 1 1 के बाद हम लोग रुक जाते हैं, वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस 2 को हटाने के लिए 2 से यहाँ पर काटेंगे, 2 से यहाँ पर काटेंगे, तो 1 को वैसा ही लिख लेंगे, कामा लगाएंगे। उसके बाद ये 2 है, 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, कितनी बार में 2 आएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, एक बार में आएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 1 आ गया है। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो हमारा एलसीएम आ चुका है। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिन संख्याओं से आपने यहाँ पर काटा है इनको आप गुणा कर दीजिए, मतलब 2 और 2 इन दोनों को गुणा करना है। तो 2 गुणा 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर हल करते हैं। धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8 और 16, इनका एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, 2 से काटते हैं
क्योंकि यहाँ पर ये 8 सम संख्या है, 16 यहाँ पर सम संख्या है। तो 2 से काटेंगे, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, 2 से यहाँ पर काटते हैं। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, 2 चौके 8। उसके बाद 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 16 हो जाए, 2 अठे 16, 8 बार में 16 होगा। उसके बाद 4 और 2 दोनों सम संख्या हैं, 2 से काट देते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 यहाँ पर है, 2 दूना 4। उसके बाद 8 कितनी बार में आएगा, 2 चौके 8। चलिए अभी एक एक यहाँ पर नहीं आया है, मतलब अभी हमें हल करते हुए आगे बढ़ना है। 2 से काटेंगे, 2 एक के 2 और उसके बाद 2 दूना 4। चलिए और आगे हल करते हैं। 1 आ चुका है, यहाँ पर 2 है, इस 2 को हटाने के लिए 2 से काट देते हैं। 1 को लिख लेंगे और उसके बाद 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 हो जाए, 1 बार, 2 एक के 2। अब क्या करते हैं, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी नंबरों को आपस में बस गुणा कर देना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 4 बार है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 से 16। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पर क्या है, 5 और 8। यहाँ पर क्या है, 5 और 8। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ही टेबल में दोनों संख्याएं नहीं आती हैं। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 5 अठे 40, तो 40 हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर 5 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या को विषम संख्या से ही हम लोग काट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। 5 से यहाँ पर काटेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 5 आएगा, 1 बार में। तो 5 के पहाड़े में 1 बार में 5 आता है, 1 यहाँ पर हमने लिख दिया, कामा लगा दिया। उसके बाद 8 तो 5 के पहाड़े में आता नहीं, तो 8 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 8 सम संख्या है, तो सम संख्या को किससे काटते हैं, मतलब सबसे छोटी सम संख्या से हम लोग काटते हैं। तो 2 से यहाँ पर काटेंगे, 1 को लिख लेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 हो जाए, 2 चौके 8। फिर से सम संख्या 2 से काटेंगे, 1 को फिर उतार लेंगे, कामा लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 बार में 4 होगा। उसके बाद 2 से फिर काटेंगे, 1 को लिख लेंगे और 2 एक के 2, 1 1 आ चुका है, बस आगे कुछ नहीं हमें करना है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी नंबरों को आपस में गुणा कर लेते हैं। 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पर 40 आ गया, जैसा कि शुरुआत में हमने बताया था। तो सवाल नंबर 4 हमने लिख लिया, 2 4 12। इसका एलसीएम क्या होगा, तो सभी सम संख्या हैं, तो सबसे छोटी सम संख्या से काटते हैं। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 हो जाए, 2 एक के 2, 1 बार होगा। 4 कितनी बार में होगा, 2 बार में, 2 दूना 4। 12 कितनी बार में आएगा, 2 छके 12, 6 बार में। अब क्या करते हैं, फिर से 2 से काट देते हैं, 1 को लिख लेंगे, 2 एक के 2 और 2 तिहाई 6, 1 1 आ चुका है, यहाँ 3 है। चलिए 3 क्या है, विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, लेकिन 1 से हम 3 को नहीं काट सकते, क्योंकि 3 को यदि 1 से हम काटेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। हमें यहाँ पर 1 बनाना है, तो 3 से इसे हम काटते हैं। 1 को लिख लेंगे, इस वाले 1 को लिख लेंगे, कामा लगाएंगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 3 हो जाए, 3 1 के 3, 1 1 आ चुका है। चलिए अब सभी को गुणा कर देते हैं, इन सभी नंबरों को हमें गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तियां 12। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। चलिए दोस्तों 12 8 20, इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर सभी सम संख्याएं 2 से काटते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार, 2 छके 12 और उसके बाद 8 है, 2 चौके 8। उसके बाद 20 है, तो 2 एक के 2 और ये 0, मतलब 2 धाम में 20। अब फिर से 2 से काट देते हैं, तो यहाँ 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं तीनों अलग अलग संख्याएं हैं। यहाँ पर 3 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है। तो 3 2 और 5 इनका एलसीएम यदि हम निकालें तो क्या होगा, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 होगा। तो यहाँ से आपको 30 मिलेगा। चलिए पहले सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है, मतलब हम 1 की नहीं, यहाँ पर 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 से काटेंगे। तो चलिए 3 से यहाँ पर काट देते हैं। 2 से भी काट सकते हैं पहले, या फिर चाहे तो पहले 5 से भी काट सकते हैं। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 1 1 लाना है। तो यहाँ पर 3 1 के 3, बाकी 2 को लिख लेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता और ना ही 5 आता है। अब क्या करेंगे,
2 से काट देते हैं, 1 को लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 1 के 2, 5 तो आता नहीं, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए यहाँ से अभी 5 को हटा देते हैं। ये 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 लाना है नीचे, 5 से काटते हैं। 1 को लिख लेंगे, ये वाला कामा लगाएंगे, ये वाला 1 लिख लेंगे, कामा लगाएंगे। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 5 हो जाए 1 बार, 5 1 के 5, तो 1 1 यहाँ पर आ गया। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सभी अंकों को गुणा करते हैं। यहाँ पर ये सभी नंबर जो दिख पा रहे हैं, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। उसके बाद 5 दूना 10, तो यहाँ 12 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 0 लगा लेंगे, 12 1 के 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 धाम में 120, 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर अगला सवाल हल करते हैं, जो कि लास्ट और अंतिम सवाल है साथियों। 2 3 12 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 जो है विषम संख्या है, बाकी सारी सम संख्या है। तो चाहे तो पहले हम 3 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 3 जो है वो 3 ही के पहाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता है। और यहाँ पर 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, तो 2 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो चाहे तो हम पहले 2 से काट दें तो कुछ संख्याएं कट जाएंगी, या फिर 3 से काटेंगे तब भी कुछ संख्याएं कट जाएंगी। चलिए पहले 2 से काटते हैं। 2 1 के 2, 3 तो आता नहीं, 2 छक्के 12, उसके बाद 2 चौके 8। आप क्या करते हैं, फिर से हम चाहे तो 2 से काट सकते हैं, 2 के पहाड़े में 4 आता है, 6 आता है। चाहे तो 3 से काट सकते हैं, चलिए 3 से काट देते हैं। तो 1 को लिख लेंगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6, और 4 तो आता नहीं 3 के पहाड़े में, तो उसको यहाँ पर, तो 4 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 और 4, यहाँ पर 1 1 आ गया, 2 और 4 बचा। 2 से काटते हैं, दोनों सम संख्याएं हैं, तो 2 से यहाँ पर काटेंगे। 1 को लिख लेंगे, इस वाले 1 को लिखेंगे, कामा लगाएंगे। 2 1 के 2, 2 से काट रहे हैं हम। उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 4 आएगा, 2 बार में। 1 1 1, यहाँ पर 2 रह गया, इस 2 को हटाने के लिए हमें 2 से काटना पड़ेगा, 2 से काट देते हैं। बाकी सारा कुछ लिख देते हैं, यहाँ तक 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, 2 से आगे नहीं जाना, एक बार पढ़ेंगे। 2 1 के 2। चलिए हमारा एलसीएम निकल कर आ चुका है। तो हमारा एलसीएम, लघुत्तम, लासा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 2 2, इन सभी नंबरों को हम गुणा कर देते हैं। क्या होगा, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर 24 जो है इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपको समझ में सारा कुछ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।